नमस्कार। श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, आप जैसा सोचते हैं कि आपकी फैमिली वाले आपको ऐसा समझते होंगे, क्या वो लोग भी वही सोचते हैं आपके बारे में जैसा आप सोचते हैं कि वो लोग आपके बारे में वो सोचते होंगे वो बातें। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। आप इसे जनरल की तरह ही लीजिए, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं कि आपको जो लगता है कि आपकी फैमिली आपको वैसा ही समझती है। ओके, इंटरेस्टिंग है टॉपिक। आपको जो लगता है, क्या आपकी फैमिली का ख्याल भी आपके बारे में वही है? नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स। आपको कार्ड दिख रहे होंगे सारे। नाइट ऑफ कप्स, डेथ, द चैरियट, एट ऑफ कप्स। हम फिर से कह रहे हैं, किसी से रिजोनेट हो सकती है रीडिंग, किसी से नहीं हो सकती। तो ये जनरल रीडिंग है, आप लोग इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे रिजोनेट नहीं हो रही तो किसी और के लिए होगी। द वर्ड, ये कार्ड आके ना हमें बहुत खुशियां दिया है। ये वाला कार्ड आके, द वर्ड, इस कार्ड को देख के हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। फैमिली की जो सोच है आपके बारे में कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, आउट ऑफ वर्ड है आप। चलिए सबसे पहले हम आपको डेट बता दें। ठीक है, 987, हो, हाँ, 98726 30 13 21 1 11 10। ठीक, 17 18 19 12 21 22। हम्म हम्म सितंबर, फरवरी, जुलाई, अगस्त, जनवरी, दिसंबर, नवंबर। हाँ, ये कुछ डेट और कुछ महीने हो सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपसे रिजल्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और साइन तो सभी हैं, सभी दिख रहे हैं। फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन सभी है। हम्म
सबसे पहले तो आपकी फैमिली वाले आपको ऐसे समझते हैं कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और आपकी फैमिली वाले ये भी समझते हैं ना कि आप मतलब कुछ भी रहेगा ना, आप किसी को दुखी देख नहीं सकते, सबकी मदद करते हैं आप। आपकी फैमिली वाले आपको ऐसा मानते हैं कि आप सबकी मदद करते हैं। और आपकी फैमिली के लोग मतलब आपको कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत किया करिए शायद या ये कहते होंगे कि बहुत ज़्यादा आप कर देते हैं, इतना नहीं करना चाहिए। आपकी फैमिली के मन में ये चलता रहता है, ठीक है। आप सबकी मदद करते हैं। कुछ ऐसा होता होगा कि जो आपके पास रहता होगा, या आप अपने घर का ही किसी को कुछ सामान ला किसी को दे दे, किसी को मदद करने के चक्कर में कुछ ऐसा करते होंगे आप। आपकी फैमिली के मन में ये चलता रहता है कि आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन मदद करने में आप कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, ठीक है। आपके फैमिली वाले आपको ऐसा समझते हैं ना कि आप सबसे पहले तो अपने घर के लोग तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप बहुत अच्छे लगते हैं या लगती हैं, आप जो भी अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। और वो सोचते हैं कि आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। और आपको कुछ भी सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, आप कभी भी कुछ भी सीख लेते हैं, ठीक है। आप जैसे आपको किसी बारे में बताया जाए, आपको नहीं पता है, ओके, आज आपको उस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और आप इतनी ज़्यादा उस बारे में खोज कर लेंगे कि आपको कल उसका सब कुछ पता रहेगा। आप उस बारे में अच्छे से डेफिनेशन दे सकेंगे किसी को, ठीक है। आप कुछ भी बता सकेंगे, कुछ भी उस बारे में। आपको आपकी फैमिली को ऐसा लगता है, ठीक है, आप कुछ भी करने में सक्षम है। आपकी फैमिली ऐसे जानते ही आप किसी बारे में अगर परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, अगर रात भर सो भी नहीं पाए, फिर भी सुबह उठ के आप एक नई शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका कैरियर हो, आप मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता हो, उस चिंता को आप छोड़ देते हो वहीं पे। रात भर उसी मतलब उस बारे में सोच के आप रात भर सो भी नहीं पाए, इतने परेशान रहे, और सुबह उठते ही आपके मन में एक नया आइडिया, नया था, मतलब एक नए थॉट के साथ आप दिन की शुरुआत कर लेते हैं एकदम आसानी से। आपकी फैमिली को ये लगता है आप नई शुरुआत बहुत जल्दी कर लेते हैं। कुछ भी कर रहे हो आप, किसी कितना भी मतलब आप किसी वजह से जैसे ऐसा कितना भी दर्द आपको दिया जा रहा हो या मिला हो, या किसी प्रकार के फेलियर आप मतलब देखे हो, लेकिन आप रात भर उसको बहुत सोचते हैं, उसकी वजह से आप सो भी नहीं पाते, लेकिन फाइनली सुबह उठ के आप एक नई शुरुआत कर लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। और बहुत अच्छी बात है, ये जज्बा ना हर किसी में नहीं होता। अगर आपकी फैमिली को ऐसा लगता है कि आप में ऐसा जज्बा है तो अच्छी बात है, होगा ये, क्योंकि जो लोग साथ रहते हैं वो जानते हैं आपके बारे में कि आप कैसे हैं। आप पता है आपकी फैमिली ऐसा भी सोचती है कि आपकी लाइफ में हमेशा दो सिचुएशन रही है, हमेशा आपको एक चुनना पड़ता है हमेशा। अगर जैसे मान लीजिए किसी तरह की सफलता मिली तो दो चीज़ में एक के साथ मिल गई, ठीक है, उसमें आपको चुनना पड़ेगा किधर जाए किधर नहीं जाए। अगर किसी कुछ और कहीं आपको निमंत्रण ही मिल गया तो दो, जैसे मान लीजिए इनविटेशन कार्ड आ गया तो एक ही समय का, एक ही दिन का दो कार्ड आ गया और दोनों इम्पोर्टेंट, आप किधर जाए किधर न जाए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। आपकी फैमिली वाले जानते हैं, और आपकी फैमिली वाले ये भी समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी लाइफ में दो सिचुएशन आती है ना, आप दोनों मतलब एक ही साथ दोनों में डील कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के साथ न्याय करना चाहते हैं, दोनों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते। आपकी फैमिली वाले ये सोचते हैं कि आप जैसे दो, मान लीजिए दो पेपर एक साथ आ गया आपका, एक सुबह एक शाम को है, ठीक है, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, ठीक है। चाहे एक में ही आपको सफलता मिले या ईश्वर पर छोड़ के आप दोनों पेपर देंगे, ठीक है, आप दोनों जगह जाना पसंद करेंगे, दोनों पेपर देना पसंद करेंगे, आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते।
आप दोनों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमेशा आपकी लाइफ में दो सिचुएशन आती है और आप दोनों की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, कुछ एक छोड़ के आगे नहीं बढ़ते। आप क्विक डिसीजन लेते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब बहुत सारे काम जल्दबाजी में करते हैं। आपकी फैमिली आपको समझती है कि आप बहुत सारे काम जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है। सोच समझकर निर्णय नहीं लेते। बहुत कुछ कुछ ऐसे डिसीजन है ना जो आप बहुत जल्दी से ले लेते हैं, जबकि थोड़ा सोच समझ के धैर्य रख के डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं, धैर्य नहीं रखते और डिसीजन ले लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा डिसीजन लेना पड़े। आप तुरंत डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ देते हैं। अब दुखों मतलब अगर आप किसी प्रकार की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, कुछ जैसे किसी प्रकार का गम आ गया, किसी तरह का ऐसी परिस्थिति हो गई, उस परिस्थिति का से आप बचना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो आप उस बारे में बात करना नहीं चाहते, उससे आप बचना चाहते हैं। एक तरह से आप अपने आप को रोकते हैं उस माहौल से या उस सिचुएशन से या उन बातों से, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको बहुत ज़्यादा, हम कैसे डेफिनेशन करें इस बात की, जैसे मान लीजिए कोई आपको अति प्रिय, आपको अति प्रिय थे, हाँ ठीक है, और वो आपसे बिछड़ गए, किसी प्रकार से दूर चले गए, ठीक है। चाहे मान लीजिए आपकी परदादा ही हो, वो आप उनकी डेथ हो गई, वो आप उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो आपको मानते थे। तो फिर जैसे उस समय तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, कि वो चले गए आपकी लाइफ से। इसके बाद आप उस बारे में फिर बाद में कोई कितना भी बात करे, लेकिन आप बात नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर उस बारे में कोई बात करना भी चाहे आपसे, तो उस सिचुएशन से आप भागने लगते हैं, उनसे जुड़ी यादों से आप भागने लगते हैं। और ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, उनसे जुड़ी यादों से आप भागने लगते हैं और ऐसी हर परिस्थिति से आप भागने लगते हैं, मतलब अपने आप को बचाते हैं। भागने का क्या मतलब है, अपने आप को बचाते हैं। जिससे वहाँ कोई बात कर रहा है अगर, तो वहाँ से हट जाते हैं, उस बारे में कभी बात खुद नहीं करते। ऐसी बातें हैं कि आप अपने आप को उस परिस्थिति में रखना नहीं चाहते, उस सिचुएशन से हमेशा दूर रखते हैं अपने आप को, जिससे बचते हैं। आप सामना नहीं करना चाहते उस परिस्थिति का, ठीक है। आपके घर वाले आपको ऐसा समझते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब आप हर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार भरा है और आप बहुत क्लियर बातें करते हैं, क्लियर, भले प्यार से ही बातें करेंगे, लेकिन एकदम क्लियर बातें करेंगे। कोई ऐसी बातें किसी को नहीं कहेंगे कि जिससे कोई इंसान इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, कोई भ्रम में रहे। आप ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सीधी और क्लियर बातें करना पसंद है। आपको ऐसी बातें करना नहीं पसंद है कि किसी को आप डाउट में रखें, ठीक है। और आप हमेशा आगे बढ़ना जानते हैं, हमेशा। भले कुछ परिस्थिति ऐसी रहती है जिसका आप सामना नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं और आप हर उस नई चीज़ का स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में, जिस बारे में आप कभी जानते भी नहीं थे। मान लीजिए किसी बारे में आप नहीं जानते हैं, कोई आपके मोबाइल में कोई नया फंक्शन आ गया, ठीक है, आप उस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसको जानें, ठीक है, आप उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लें। आप ऐसी कोशिश करेंगे। आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी तरह का ज्ञान, आपको ये सब, आपकी जो आपको जो मतलब आपको नॉलेज गेन करने की जो आदत है ना, किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने की जो आदत है ना, ये बहुत अच्छी है। आप हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। आपके मन में हमेशा कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है।
आपको ऐसा लगता है ना कि आप सब कुछ जाने, किसी तरह की आपसे कोई बात कर दिया, हाँ, आपको नहीं पता, और फिर आप उसके बारे में इतना खोज करेंगे, इतना खोज करेंगे कि जो व्यक्ति आपसे जो बातें किया है, जिस बारे में भी किया हो, उससे ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर हो जाएगा। आप जान जाएंगे उस बारे में। कुछ जानने का जो आपके मन में अभिलाषा है ना, बहुत उत्तम है। आपकी फैमिली वाले ऐसे समझते हैं। अब पता नहीं आप ऐसे हैं कि नहीं, हमको नहीं पता है। आप अपने हिसाब से देखिएगा। आप तो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वैसे हम कहें, आपकी फैमिली जो रहती है ना, हमेशा जो लोग साथ रहते हैं ना, वो आपको अच्छे से जानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं ना कि जो वो जानते हैं आपके बारे में। स्ट्रेंथ, आपकी फैमिली वाले जानते हैं कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हाँ, कुछ परिस्थिति से आप सामना नहीं करना चाहते, लेकिन आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, बहुत गजब का है, एक अलग ही शक्ति है। ठीक है, देखने में आप कितने भी ऐसे हों कि जिसे आप बहुत मासूम है, या किसी तरह की, जिससे ऐसे कि आप एक मेमन जिसे है ना, एक मेमना, ठीक है, अब देखिए मेमना, एक लड़की, एक मेमना, देखिए एक्चुअली में शेर, अंदर एक शेर छुपा है। इसी तरह से आप हैं। देखने में ऐसे लगेंगे एकदम सीधे साधारण, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप कुछ भी करने में सक्षम है। ये भी कार्ड बता रहा है कि आप कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, आप किसी भी तरह की परिस्थिति, मतलब किसी भी तरह के से आगे बढ़ने में, लाइफ में घबराते नहीं हैं। आप आगे बढ़ते जाते हैं, और आप जिस चीज़ में भी आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली, यकीन मानिए। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक जिसे मैजिशियन जैसे हैं। जो भी आपके, मतलब आपके मन में ना, मतलब मन में नहीं, आपको एक ऐसी क्षमता दी गई है, एक ऐसी शक्ति दी गई है आपके अंदर ना, जो आप अपने पैदा होते ही आपको ही मिल गई। आपको शायद पता अब चला होगा, लेकिन ये ऐसा है ना कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जिसे मान लीजिए कि आप कभी ऐसा कुछ सोचे होंगे, और बाद में देखे होंगे वही हो रहा है। फिर कुछ किसी के बारे में सोचते होंगे, वो इंसान आपकी लाइफ में आ गया। मतलब कि आपकी जो मैनिफेस्ट करने की क्षमता है ना, ये आपको प्रकृति द्वारा दी गई है, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी पावर है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन से ना अपनी बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से मैनिफेस्ट करिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होगी। आप जो भी चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप अपना अच्छा करियर चाहते हैं, बहुत सारी सुख समृद्धि चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं, आपको सब मिलेगा। आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो भी करेंगे, क्योंकि आप कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आके क्लियर कर दिया है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, आप एक बहुत ही प्यार से भरे इंसान हैं। हर किसी से प्यार करने वाले आप, हर किसी से आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। आप हर किसी से प्यार करते हैं। प्यार करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को किसी सिचुएशन में फंसे नहीं देख सकते। आप मन से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप वाटर साइन हो सकते हैं, वैसे तो सभी साइन है। 9 ऑफ कप्स, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। फिर से एक कार्ड आ गया है।
आप जो भी चाहते हैं ना वो आपको मिलने वाला है, जो भी चाहते हैं, और ये आप खुद अचीव कर रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है आपको। 2 कार्ड आ गए, चलिए ठीक है। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स। देखिए वो कार्ड, ए कार्ड सब एक ही आ रहे हैं, उसमें भी 2 ऑफ सोर्स था, 8 ऑफ कप्स था, सब वही आ रहा है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ पे वर्ड का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ वंस का कार्ड है। आप देखिए आप जीत हासिल करने वाले हैं या जीत हासिल कर रहे हैं किसी चीज़ में, जो भी चाहते हैं आप उसमें जीत हासिल कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। विक्ट्री मिल रही है आपको। आप हर उस सिचुएशन से दूर जाते हैं। फिर से ही दिया गया है कि आप हर उस सिचुएशन से दूर जाते हैं जहाँ पे आपके डीप इमोशंस जुड़े होते हैं, और वहाँ से आपको किसी भी कारणवश दूर होना पड़ता है। फिर आप उस बारे में बात नहीं करना चाहते, वहाँ से आप दूर चले जाते हैं। इसमें भी यही दिया है। एक कार्ड क्लियर कर रहे हैं कि हम सच कर बोले। 2 ऑफ सोर्स, ये भी कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा 2 डायरेक्शन रहता है, 2 सिचुएशन रहती है, और आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं। चाहे एक ही साथ 2 परिस्थिति आ जाए फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत साहस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा, और आप किसी तरह का ऐसा कार्य कर रहे हैं ना जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, जिससे लग रहा है किसी तरह से आप पैसा जिसे छाप रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। धीरे 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 आपकी ग्रोथ हो रही है। आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना आपको मिलेगी। अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं आप, किसी तरह का कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको मिले, और वो मिलने वाला है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आपको लाइफ के हर एरिया से जीत मिलने वाली है, विक्ट्री, क्योंकि आप सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। और आपकी जो लोग भी मदद करते हैं किसी की, ठीक है, जो लोग भी मदद करते हैं, जो ऊपर बैठे हैं परमात्मा ना, वो देखते हैं किसके मन में क्या है। जैसे किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होता कि हम ये कह दिए ये कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। जो मन की भावनाएं होती हैं ना वो ईश्वर तक पहुंचती हैं। अगर आपके मन की भावना अच्छी है ना वो ईश्वर तक पहुंचती है। और आपके परिवार वाले भी आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, बुरा कुछ भी नहीं सोचते, बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं। अब सही सोचते हैं गलत आप बता सकते हैं, हमको नहीं पता। कुछ आपके पास्ट में ऐसा हो चुका है जिसको आप लेके ना उसको आप एक खजाने की तरह लेके बैठे रहते हैं। उसी को आप छोड़ दीजिए। जो भी आपके पास्ट में घटित हो चुका है ना आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं। किसी प्रकार का गम हो, किसी प्रकार का धोखा हो, या कोई आपकी लाइफ से चला गया हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप उसी के बारे में बार बार सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। और जहाँ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं ना आप रिलीज नहीं कर पाते, ये आप में कमी है। आप अपने इमोशंस से जल्दी छुटकारा नहीं पाते, जल्दी क्या, कभी नहीं पाएंगे। आपको साहस दिखा के ना अपने पास्ट को एकदम रिलीज करना है, ख़त्म करना है। वो गम, तकलीफ, बुरी यादें, या आपकी लाइफ से कोई गया हो या गई हो, मतलब जो भी हो, आपको अपने, देखिए हम कैसी क्या बोल रहे हैं, क्लिंजिंग टू द पास्ट। कार्ड भी यही कर रहे हैं, आपको अपनी हिम्मत दिखा के आपको अपने पास्ट को रिलीज करना है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। आपको मैच्योरिटी के साथ डील करना है, बचपना छोड़ना है, ठीक है। अगर आप कुछ पकड़ के बैठे हैं तो उस सबसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ नहीं।
साइलेंस। आप बोलिए कम, करिए ज़्यादा, ठीक है। आपको अब कोई भी परिस्थिति हो, आपको मैच्योरिटी के साथ डील करना है, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको उसको सुनने की भी ज़रूरत है, और उस पथ पर आप आगे बढ़िए। और यहाँ पे भी आपकी इमोशंस जो है ना बहुत हाई है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप किसी प्रकार का बर्डन मत लीजिए। आपके मन पर अगर किसी प्रकार का बर्डन है ना, तो उसको भी रिलीज कर दीजिए। किसी की बातों में आके कोई भी ऐसा कार्य मत करिए। आप शॉर्टकट अपनाएं या अलग हटके जिससे आपको सफलता मिल जाए या किसी तरह का कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो आपकी इंट्यूशन गाइड करे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए और उसी पर आगे बढ़िए, ठीक है। और किसी प्रकार से किसी और की मत सुनिए। कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई कह रहा है, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, किसी की बातों में मत आइएगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है। 6 तारीख जून का महीना, 6 तारीख और जून का महीना आपकी लाइफ में कुछ मेजर रोल प्ले करता होगा। और अगस्त 8 तारीख, 8 आपको 888 दिखते होंगे, जरूर गूगल पे सर्च करिएगा। अगर 888 दिखते होंगे आपको ना, तो सर्च करिएगा 998888, ठीक है। एक गाइडेंस लेंगे बस। चलिए साईं बाबा गाइडेंस लें। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कस्में और वचन आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगर आप किसी प्रकार के कसम खाएं या कहीं वचन दिए हैं किसी की मदद करने के लिए, या कहीं दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, या किसी की मदद करने के लिए, तो आप जब भी सक्षम होइए, वो अपने हर जो आपकी जो भी वचन है उसको पूरा करिए, ठीक है। इससे आपके जो भी आपके अगर लाइफ में जरा भी निगेटिविटी होगी ना, वो दूर हो जाएगी, और जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो सब आएंगी, जल्दी आएंगी, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए किससे रिजल्ट हुई है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।